हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव वर्मा आज आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं स्टिल लर्निंग। आज से हम स्टार्ट करते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम। और ये 4 जनवरी 2021 में जो एग्जाम हुआ है और ऑल शिफ्ट में जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो पहला संशोधन 1951 में किया गया था और इसमें ही 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? ये यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की संख्या ये 1121 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो फुल फॉर्म भी याद कीजिए। तो इसके फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ के कितने सदस्य हैं? यूएनओ के 193 सदस्य हैं जो प्रेजेंट में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और ये गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। आपको पता है गंगा नदी सबसे लंबी नदी है और इसके बाद दूसरे नंबर पर गोदावरी दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये भी याद रखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर में यूज़ की जाती है? तो वो बाइनरी लैंग्वेज है। वह भाषा होती है जिसमें केवल 0 और 1 2 ही अंक का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना किसने लॉन्च की? तो प्रधानमंत्री सुकन्या योजना जो थी ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2015 में लॉन्च की गई। और ये बेटियों से रिलेटेड, मतलब बेटियों के लिए बनाई गई, उनको लोन प्रोवाइड करेगी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा की खोज किसने की? जावा की खोज की जेम्स गॉसलिन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साइमन कमीशन कब आया? मतलब कि भारत में साइमन कमीशन कब आया? तो 1928 में ये साइमन कमीशन भारत आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? तो अटल सुरंग की लंबाई जो है ये दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है, जो कि रिसेंटली बनाई गई थी, कुछ ही महीनों पहले बनाई थी। ये भी याद रखना, जो कि दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है जिसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर लंबी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक उसी तरह कई देश हैं, बल्कि जितने भी देश हैं उनकी कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कैपिटल भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 में। जैसे कि आपको पता है नीति आयोग से पहले योजना आयोग हुआ करता था, 5 साल की योजना बनाई जाती थी। 1951 में सबसे पहली योजना बनाई गई जो कृषि से रिलेटिव थी। 1 जनवरी 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई। और 1 जनवरी 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई जो उद्योग से रिलेटेड थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं, नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पढ़ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी कहीं पूछ लेता है एग्जाम में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? तो ब्लड के पीएच वैल्यू क्या है? तो पीएच वैल्यू जो ब्लड की है वो है 7.4, क्योंकि ब्लड जो हमारा थोड़ा क्षारीय होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? जो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। जो अब इसके जी सतीश रेड्डी ये इसके हेड बने हुए हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हेड भी पूछ लेता है और कब स्थापना हुई थी ये भी पूछ लेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध कहाँ है? तो गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में और किस नदी पर बना है ये भी पता होना चाहिए। तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है जो गांधी सागर बांध। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम कब आया? तो आरटीआई अधिनियम 2015 और 2005 में लागू हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई, जो रिजर्व बैंक की स्थापना। और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। जितनी बैंक है ये सारी इसके अंडर में आती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, यही पता होना चाहिए आपको। और भारत में मौद्रिक एवं साख नीति रिजर्व बैंक के द्वारा ही बनाई जाती है और लागू की जाती है। और यही पता होना चाहिए आपको, सर ऑस्बॉर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑस्बॉर्न स्मिथ। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सी डी देशमुख। ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आरबीआई से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी विजय में अकबर ने बुलंद दरवाजा बनाया? तो अकबर ने इसका निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। मतलब गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। आपको ये पता होना चाहिए, जो अकबर था वो अनपढ़ राजा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील कुमार किससे संबंधित है? सुनील कुमार कुश्ती से रिलेटेड है, रेसलर है वो।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित है? तो सफ़ेद क्रांति दूध से संबंधित है, तो दूध उत्पादन काफ़ी हुआ था उस समय। तो देश में श्वेत क्रांति के जनक और मिल्कमैन के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन हैं, जो 1970 में आई थी। ये श्वेत क्रांति जो थी दूध से रिलेटेड है, ये 1970 से आई थी, और वर्गीज कुरियन इससे रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितने परमाणु परीक्षण किए गए हैं? तो अब तक ये 3 परमाणु परीक्षण किए गए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किन स्थानों के बीच चली? तो दूसरी ये दिल्ली से कटरा के बीच चली गई। जो दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है, आपको यही पता होना चाहिए पहली कौन सी थी। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 कह तो बात एक ही है, वो दिल्ली और वाराणसी के बीच चली गई, जो पहली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, GSAT-31 क्या है? तो ये भारत का संचार उपग्रह है, मतलब कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो कि GSAT-31 को 6 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया। और ये कौन सा? ये 40वां उपग्रह है, आपको ये पता होना चाहिए। जो GSAT-31 सैटेलाइट है, ये 40वां उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई? भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल 1953 में चलाई गई थी। और लॉर्ड डलहौजी रेलवे से रिलेटेड, मतलब रेलवे के जनक माने जाते हैं, ये भी आप पता चलना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो 16 अप्रैल 1953 में ट्रेन चली, ये मुंबई से ठाणे के बीच चली गई थी, ये भी ध्यान रखना। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील कहाँ है? और सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील राजस्थान में है, आपको झील के बारे में पता होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इन फ्रंट गांधी किस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो 2 बार जो नोबेल पुरस्कार मिला, केवल एक महिला मैरी क्यूरी को 2 बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 1903 में भौतिकी के लिए और 1911 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आप ध्यान रखना, 2 बार जो मिला वो मैडम मैरी क्यूरी को मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वैसे भी फुल फॉर्म काफ़ी पूछ जा रहा है, तो जितनी फुल फॉर्म कंप्यूटर से रिलेटेड बनती है आपको याद कर लेनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISP? तो ISP की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, उसमें कितनी भाषा है, यानी कि वर्तमान में कितनी भाषा है? तो वर्तमान में 22 भाषाएं। और यदि क्वेश्चन ये पूछता कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय कितनी भाषा थी? तो उस समय 14 भाषा थी, और वर्तमान में 22 भाषाएं। आपको सब ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम में काफ़ी पूछ लेता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 डॉट अवार्ड 2019 में किसे मिला? तो ये एनी जैद को मिला, जो कि मुंबई के हैं। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।